हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश। अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ, 3 क्वेश्चंस द स्क्वायरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को एंड समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। लेट्स स्टार्ट। द थॉट केम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। कि एक राजा को एक सोच आई कि भाई अगर वो कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर वो तीन चीज़ों के बारे में जानता हो। न्यू जो है वो सेकंड फॉर्म है नॉन का, नो न्यू नॉन। थर्ड फॉर्म KNOWN। दीज 3 थिंग्स वर, और ये 3 चीज़ क्या है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सही टाइम क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उससे सुनना चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करना है। द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो फिर किंग ने क्या किया, अपने मैसेंजर सेंड किए राज्य में कि, और ये प्रॉमिस करते हुए कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देगा उन्हें बहुत अच्छे अमाउंट वो किंग देंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently। बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए। अब देखिए यहाँ पर मेन है, ठीक है, मैन जो है ना, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको स्टार्ट कर लूँ। हाँ, मेन, मैन, ठीक है, मैन, MAN, मैन, और इसका प्लूरल हो जाएगा मैन, ठीक है, मैन, मैन। तो आए, बट उन्होंने आंसर्स अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो कुछ ने तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है। तो लोगों ने कहा कि भाई आप टाइम टेबल बना लो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कोई भी एक्सक्यूज मत दो, उसे फॉलो करो। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इसी तरीके से है वो सब कुछ प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा कि भाई ये किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है, एडवांस में ये तय नहीं किया जा सकता। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and all always to whatever seemed necessary at that time। किंग सबकी बातों को सुन रहे थे, ठीक है, और फुलिश प्लेजर्स इन सबको वो इग्नोर कर रहे थे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। फिर कुछ लोगों ने कहा कि काउंसिल बना लो, जो समझदार लोग हैं उनकी काउंसिल बना लो जो आपको प्रॉपर टाइम पे क्या करना है वो आपको बताते रहे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है। But then others said that there were some things which could be urgent। These things could not wait for the decision of the council। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इसके लिए हम काउंसिल का वेट नहीं करेंगे कि वो डिसीजन दें। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। किसी भी चीज़ को सही समय पे शुरुआत करने का समय होता है, फ्यूचर को आप देख रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ही है जो ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए जो राजा है वो जादूगर के पास गए। In their answers to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselors, others said the priest and few others choose the doctor। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो ये कुछ काउंसलर दे सकते हैं या फिर कोई पुजारी या फिर डॉक्टर, ठीक है, और किसी ने सोल्जर का नाम लिया। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड द अदर रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि भाई ये तो साइंस के बस की बात है। कुछ ने कहा लड़ाई झगड़े से हो सकता है, कुछ ने कहा ये धार्मिक चीज़ों, पूजा पाठ से हो सकती है चीज़ें। एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, इनके आंसर्स जो थे बहुत अलग अलग आ रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब किंग इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनको कोई भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। रिवॉर्ड यानी इनाम, कोई भी इनाम नहीं दिया। फिर क्या हुआ आगे, आगे हुआ फ्रेंड, ही सो वन नो बट सिंपल द हर्मित पीपल। सॉरी, थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ, हम हैं यहाँ पर। हाँ, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मित हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। फिर उन्होंने क्या है, एक हर्मित है जो कि बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं अपने राज्य में, उनके पास वो गए।
द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड द हर्मिट लिव इन विच ही नेवर लेफ्ट, ही सो नो वन बट सिंपल पीपल। फिर उन्होंने क्या किया कि द हर्मिट जो है वो लेफ्ट हो गए थे, उन्होंने देखा कि ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग बट पुट नॉट ओनली क्लोज। उन्होंने देखा कि भाई कोई भी तो नहीं है, एक साधारण लोग हैं जिसने साधारण से कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन ऑल अलोंग। हरमीत के घर जाने से पहले राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को छोड़ दिया और सोल्जर को कहा कि यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, और जैसे ही किंग हर्मित के कुटिया में गए, झोपड़ी में गए, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने देखा कि भाई वो अपने कुटिया के सामने जो है डिगिंग यानी खोद रहे हैं। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग द गर्म। उन्होंने फिर ग्रीट किया कि अच्छा राजा जी आइए, और फिर कंटिन्यू अपने काम में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मित बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथड हैविली, और जैसे वो काम कर रहा था वो सांसें बड़ी भारी भारी ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer the questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? उन्होंने कहा कि हर्मित मैं तुम्हारे पास आया हूँ 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए, कि हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट टाइम, कि मुझे कोई भी चीज़ सही समय पे कैसे मैं करूँ, किन लोगों की मुझे ज़रूरत है, और एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक। हरमित ने एक राजा की बात सुनी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो फिर खोदने में चला गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मैंने कहा तुम थक गए हो, छोड़ दो इसको। थैंक्स सेड द हर्मिट, मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। फिर उन्होंने स्पेड दिया राजा को और बैठ गया वो ग्राउंड पे, ठीक है, क्योंकि राजा ने कहा था तुम दे दो मुझे, तुम अब थक गए हो। आगे क्या, व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। फिर किंग ने क्या किया, 2 बेड्स को उसने डग किया, उसके बाद फिर से उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मित ने कोई भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप रेस्ट कर लीजिए। नाउ लेट मी वर्क, मुझे अब काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया और वो कंटिन्यू डिग करने, खोदने में लग गया। 1 hour passed, ऐसे 1 घंटा हो गया। देन अनदर द सन वेंट down behind the trees and let last the king stuck the spade into the ground and said, शाम भी हो गई, ठीक है। फिर राजा ने क्या किया, स्पेड को ग्राउंड में स्टक कर दिया है। केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न हम। क्योंकि मैं तुम्हारे पास आया हूँ समझदार आदमी अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए, अगर तुम मुझे नहीं बता सकते तो मुझे बोलो, मैं घर चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मित ने कहा देखो कोई लोग आ रहे हैं। हरमित ने ये बात कही, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि हरमित ने मेन क्या हुआ आगे, राजा को उसके आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स मिले कि नहीं मिले, ठीक है। इसके लिए थोड़ा वेट कीजिए आप नेक्स्ट पार्ट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।